दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ यूपी पुलिस एसआई क्रेडेंशियल एस एएसआई क्लर्क एंड एएसआई स्टेनोग्राफर अकाउंटेंट की जो भर्ती आई है 2026 में, उसका फॉर्म किस तरीके से आपको अप्लाई करना है आपको यहाँ पे बता दें। इस पेज का हम डायरेक्टली लिंक दे देंगे। इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं 20 दिसंबर से स्टार्ट है और 19 जनवरी की इसकी लास्ट रखी गई है। और यहाँ पे एप्लीकेशन जो फीस लगने वाली है अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग दिया गया है। तो चलिए हमारे अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऑनलाइन करके दिखाएंगे, जो कि 537 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एज की कैटेगरिया आपको नोटिफिकेशन में मिल जाती है। तो चलिए हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई करके दिखाने वाले हैं कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। तो साथ में यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे सब इंस्पेक्टर और एसआई इंस्पेक्टर और यहाँ पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की अलग अलग यहाँ पे जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको दिया गया है। यहाँ पे चलिए हम अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको अप्लाई का लिंक मिलता है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे इस डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करने के बाद जो भी न्यू यूजर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको ओटीआर अकाउंट बनाना पड़ेगा। और जिनका पहले से रजिस्टर्ड है इस पोर्टल पे वो डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन विद आधार अकाउंट पे क्लिक करके, या लॉगिन विद आधार आईडी, या लॉगिन विद डिजी लॉकर। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी टाइप के कैंडिडेट हो कर सकते हैं। तो पहले हम न्यू यूजर के लिए अप्लाई करके दिखाते हैं। यहाँ पे रजिस्टर हेयर पे क्लिक करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग मेल आईडी को दर्ज करिएगा और यहाँ पे मोबाइल नंबर को दर्ज करिएगा। पहले तो आपको मोबाइल नंबर मेल आईडी आपका वैध होना चाहिए, आपको देख सकते हैं रेड मार्क में लिखा गया है। और आपको सक्रिय होना चाहिए, ये एक्टिवेटेड होना चाहिए, ये आप मॉडिफाई दोस्तों नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। ओटीआर को तो डिटेल्स मॉडिफाई कर सकते हैं लेकिन एक ही बार कर सकते हैं, लेकिन आप मोबाइल नंबर ईमेल आईडी जो भी दर्ज करेंगे उसे अभी तक मॉडिफाई करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो इसके बाद जनरेट में ईमेल ओटीपी, जनरेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि आपके कोडिंग मोबाइल पे और ईमेल पे दोनों पे ओटीपी आ चुका है। ओटीपी को दर्ज करेंगे और वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन चेकआउट करना है। उसके बाद एक यहाँ पे ऑप्शन मिलता है वेरीफाई थ्रू आधार से वेरीफाइकेशन करना चाहते हैं या डिजी लॉकर से, या आप अपने अकॉर्डिंग आई एम नॉट करेंटली रजिस्टर्ड विद आधार या डिजी लॉकर का भी ऑप्शन है। तो चलिए मैं समझ रहा हूँ सबके पास आधार कार्ड होगा। तो वेरिफिकेशन थ्रू आधार पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। आप अपने अकॉर्डिंग आधार नंबर डालिएगा और आधार जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग जो भी आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी को आप दर्ज करेंगे, वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे दर्ज करेंगे आपको नेशनलिटी चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे व्यक्तिगत विवरण के अकॉर्डिंग आपका आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जो भी आपका डिटेल्स फैच किया जाता है वो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर से होता है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी फादर्स नेम होगा 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करिएगा। और यहाँ पे 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉपरली आपका डिटेल फिल किया जाएगा। जैसे कि अगर आपका नाम में एक आगे स्पेलिंग गलत है तो आप यहाँ पे फॉर्म तो स्टार्टिंग में भर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे जब आधार करेक्शन करा करके तभी आप परीक्षा दीजिएगा। आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर लेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है आपका, लेकिन 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और फादर्स नेम मेंशन करिएगा। मेंशन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि एक आप पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आएगा। पासवर्ड के लिए आपको बताया गया है कि आपको बड़ा अक्षर होना चाहिए, छोटा अक्षर और फिर स्पेशल चिन्ह होना चाहिए और यहाँ पे आपको अंक भी होना चाहिए। तो हम बता दें पासवर्ड को क्राइटेरिया कैसे रखिएगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम है पहला अक्षर बड़ा और उसके बाद सारे एलिमेंट छोटा रखिए। जैसे रवि है तो कैपिटल आर, आर स्मॉल ए, स्मॉल वी, स्मॉल आई, फिर @ क्लिक करके जन्म तिथि की ईयर को मेंशन कर दिए, जैसे 1905, 2000, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपको मेंशन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग दोबारा से पासवर्ड फिल करेंगे। आप देखेंगे कि जो कैप्चर से ग्रीन हो जाएगा और प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे करेंगे आपके अकॉर्डिंग या जो भी आपका नेशनलिटी है, पूरा नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, पिता का नाम आपका शो हो जाएगा। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन चेकआउट करना है, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि जो भी मेल आईडी, मोबाइल नंबर आप डाले हैं वो आप पूरी प्रक्रिया के अकॉर्डिंग जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। और जो भी जो भी अपने अकॉर्डिंग जो डिटेल दिए हैं उसे भी मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम ओके पे प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो भी ओटीआर है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा।
कंप्लीट होने के बाद इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। अब यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए खाते से लॉगिन कर सकते हैं। चलिए हम खाते से लॉगिन करते हैं। मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी पासवर्ड है पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन होगा कि मोबाइल पे ओटीपी लेना चाहते हैं मेल पे। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस पर भी ओटीपी लेना चाहते हैं उस पर हम क्लिक करेंगे। मैं अपने अकॉर्डिंग मोबाइल पे क्लिक करता हूँ। मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी को डाल करके हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग आप बताया जाता है कि जो भी गलती किए गए हैं उनके अकॉर्डिंग आप ये जरूर एक बार ऑप्शंस मिलता है वंस अगेन, तो आप संशोधन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बताया गया है कि फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको मॉडिफाई करने का ऑप्शंस नहीं दिया जाएगा। तो चलिए आप अपने अकॉर्डिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग जो भी फॉर्म भी स्टार्ट चल रहा है वो आपका शो होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है पुलिस कांस्टेबल की पहली वाली ऊपर है पीएससी के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे जो आपका दूसरे वाला है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका जो भी आपका फॉर्म फिल करना चाहते हैं एएसआई वाला यही फॉर्म आपका है। क्योंकि यहाँ पे 13 तारीख को 19 तारीख को 19/1/2026 को लास्ट है, और यहाँ पे जो कंप्यूटर ऑपरेटर की यहाँ पे तीसरी वाली है। तो चलिए हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे अकॉर्डिंग हमारा जो भी नाम है नाम यहाँ शो होगा, और जो भी हमने ओटीआर के अकॉर्डिंग डिटेल फिल किए थे वो हमारा सब कुछ यहाँ शो होगा। अब यहाँ पे भी दिखाया जाता है कि हमारा अकाउंट आधार से वेरीफाई है। यहाँ पे देखेंगे आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका माता का नाम होगा आप अपने अकॉर्डिंग माता का नाम यहाँ पे मेंशन करिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैरिड है अनमैरिड है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया है कि क्या आप उत्तर प्रदेश निवासी हैं, यस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जिस भी स्टेट से या डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मूल निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है जिसने भी जारी किया है तो उस राज्य के पदाधिकारी के नाम लिखेंगे। आप एसडीएम ने तहसीलदार ने जो भी जिसने भी जारी किया है उसका मेंशन करेंगे। उसके बाद किस डेट में जारी किया गया है आप अपने अकॉर्डिंग डेट को मेंशन करेंगे। डेट मेंशन होने के बाद यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करना है जो भी आपका होगा। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर और डोमिसाइल आवेदन संख्या आपको अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लेना है। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। स्क्रॉल डाउन करेंगे आप देखेंगे कि जो भी आपकी कैटेगरी है कैटेगरी को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद अगर आप की कैटेगरी के पात्रता है तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट मेंशन करना पड़ेगा। जो भी आपको जाति प्रमाण पत्र है वो यूपी का ही होना चाहिए। अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जिला को मेंशन करिएगा। उसके बाद यहाँ पे किस जिला से किसने जारी किया उसका यहाँ पे नाम सर्टिफिकेट पे मेंशन होता है उसको मेंशन करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जिसने भी जारी किया उस डेट को मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे श्रेणी प्रमाण पत्र आवेदन संख्या आपको पूछा गया है तो जो भी आपका है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद श्रेणी प्रमाण यहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर डालना है, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके देखेंगे कि आपको पूछा गया है किस स्टेट से आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस है तो आप अपने अकॉर्डिंग स्टेट मेंशन करेंगे। जो भी जिला है जिला मेंशन करेंगे। जो भी पता है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। जो भी आपका विलेज एंड पोस्ट है आप यहाँ पे मेंशन करिएगा। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी विलेज एंड पोस्ट है यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो भी थाना है थाना को मेंशन करेंगे। थाना मेंशन करने के बाद एरिया का जो भी पिन कोड है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लेंगे। उसके बाद आपका जो भी करस्पॉन्डिंग एड्रेस है और जो भी प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको ट्रिक करना है जिसके अकॉर्डिंग डाटा फैच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका स्टेट है स्टेट मेंशन करेंगे ग्रे स्टेट। फिर इसके बाद जो भी आपका जिला है जिला को मेंशन कर लेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ और इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जिसके अकॉर्डिंग देखेंगे आपका यहाँ पे जो भी आपका फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट है यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सर्विसमैन है यस नो अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पे क्या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉय है यस नो अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे 10th की जो भी आपकी डिटेल है आपने पहले से फॉर्म फिल किया है आपका शो होगा। अब यहाँ पे आपको 12th की स्टैंडर्ड की आपकी डिटेल फिल करना है। फिर इसके बाद बैचलर डिग्री, फिर इसके बाद बैचलर डिग्री जो भी कर रखे हैं बैचलर डिग्री कॉमर्स कर रखे हैं तो कॉमर्स वाला डिटेल फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपके पास ओ लेवल जो भी सर्टिफिकेट उसको अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसको भी आप मेंशन करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पे 12th की डिटेल आपको फिल करके दिखाते हैं किस बोर्ड से आपने पढ़ रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बोर्ड का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बोर्ड का नाम मेंशन कर लेता हूँ। जो भी बोर्ड है आपको सभी बोर्ड इसमें दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी बोर्ड है बोर्ड को मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद किस डेट में आपकी मार्कशीट
मार्कशीट जारी हुई सर्टिफिकेट, उस डेट को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। मैं मेंशन कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद जो भी रोल नंबर है, रोल नंबर को मेंशन कर लेता हूँ। यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करेंगे और ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे देखेंगे कि 12th की डिटेल फिल हो जाएगी। उसके बाद आप बैचलर कॉमर्स कर रखे हैं या बैचलर डिग्री कर रखे हैं, तो जो BA BSc कर रखे हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और जो कॉमर्स कर रखे हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉमर्स इन सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद किस बोर्ड से कर रखे हैं, बोर्ड का नाम यहाँ पे सभी दिए गए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी बोर्ड से आपने कर रखा उसको मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद किस डेट में आप पासिंग हैं, आपकी सर्टिफिकेट में मेंशन होता है, आप अपने अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट में जो भी मेंशन है उसको मेंशन कर लेंगे। उसके बाद जो भी रोल नंबर है यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। रोल नंबर मेंशन करने के बाद जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर मेंशन कर लेंगे। आप सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करने के बाद ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे देखेंगे कि आपका यहाँ पे जो भी कॉमर्स है फिल हो जाएगा। उसके बाद ओ लेवल की डिटेल आपको फिल करनी है। ओ लेवल में आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ओ लेवल कर रखे हैं कैंडिडेट, वहाँ पे ओ लेवल फॉर्म ट्यूल्टी नेटलेट का शो होता है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कैंडिडेट यहाँ पे देख सकते हैं, BSc इन कंप्यूटर साइंस 1 लास्ट ईयर, इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे। इसमें से जो भी आपका है आप सेलेक्ट करके उसकी भी डिटेल आप यहाँ पे दे देंगे। चलिए, हमने किस स्कूल से पढ़ा है, हमने अपनी नीलेट से पढ़ रखा है तो नीलेट यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे नेटलेट मेंशन करता हूँ। किस डेट में पास जो भी सर्टिफिकेट जारी हुआ है उस डेट को मेंशन करना पड़ेगा। चलिए मेरे अकॉर्डिंग मैं अपनी जो भी सर्टिफिकेट जारी हुई है उस डेट को मेंशन कर लेता हूँ। उसके बाद रोल नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे जो भी आपका ओ लेवल का होगा, और उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे जो भी आपके सर्टिफिकेट पे दिया होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐड पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके अकॉर्डिंग अगर आप PC में कैमरा है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डॉक्यूमेंट को भी अपलोड करेंगे, साथ में लाइव फोटो भी अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो कि 1 MB के अंदर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको ये भी बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट अपलोड करता है अस्वीकृत करने के अस्वीकृति हो जाएगा तो इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है यदि अंक प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग है तो दोनों के लिए अलग अलग कॉलम्स दिए गए हैं, आपको अपलोड करना है। और यहाँ पे अगर दोनों सेम है तो आपको एक ही तालिका में दोनों अपलोड करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यहाँ पे 10th का जो भी सनद है उसको अपलोड करेंगे, यहाँ पे 10th का मार्कशीट है उसको अपलोड करेंगे। दोनों सेम है तो सेम आपको अपलोड कर लेना है, क्योंकि क्या होता है पहले कुछ ऐसे सन थे जिसमें आपको एक ही में सनद और मार्कशीट दी गई थी। 12th का भी इसी तरीके सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करेंगे। उसी तरीके से बैचलर डिग्री के सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, बैचलर डिग्री की मार्कशीट अपलोड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ओ लेवल का जो भी आपके पास है सर्टिफिकेट उसको भी यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको फोटो अपलोड करना है। फोटो अगर बाई चांस आप PC में कैमरा सही नहीं है तो आप मोबाइल से भी यहाँ लॉगिन करके यहाँ पे फोटो को लाइव करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे कैमरा ओपन हो जाएगा, आप लाइव फोटो ले सकते हैं। रिजेक्टिंग का कारण भी यहाँ पे दे रखा किस तरीके से आपका फोटो होना चाहिए। आपका यहाँ पे ऊपर का कट नहीं होना चाहिए, एक साइड नहीं होना चाहिए, चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, आपकी बाल आंखों को अपने आना चाहिए। देख सकते हैं आपको देख सकते हैं मल्टी कलर बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए जैसे कि, और यहाँ पे आपका ब्लर इमेज नहीं होना चाहिए। आपका यहाँ पे बताएगा गुड क्वालिटी का आपको होना चाहिए, और दोनों कान आपके दिखनी चाहिए। और आप अपने अकॉर्डिंग जब आंखों को ब्लिंक करिएगा उसके बाद आपको कैप्चर्स का ग्रीन का ओपन होगा, आप अपने अकॉर्डिंग फोटो को अपलोड कर लीजिएगा। मैं अपने अकॉर्डिंग फोटो अपलोड कर लूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं सिग्नेचर बताया गया 5 से 20 KB के अंदर, वो भी ब्लैक पेन से। तो ब्लैक पेन से आपको आप एक शादी पेपर पे सिग्नेचर को यहाँ पे करके अपलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका यहाँ पे एजुकेशन के अकॉर्डिंग आपका यहाँ ओपन होगा तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। प्रेफरेंस देने के बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन चेकआउट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे सेवर्ड इंटरनल के अकॉर्डिंग है तो यस नो अपने अकॉर्डिंग, और NCC आपके पास है तो यस नो अपने अकॉर्डिंग अगर होगा तो आपको 1 MB के अंदर PDF फॉर्मेट में अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे कानूनी स्नातक डिग्री के अकॉर्डिंग आपको है तो यस नो अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन चेकआउट करेंगे, सभी को चेकआउट कर लेना है। चेकआउट करने के बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा अतिरिक्त एडिशनल डिटेल है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूछा गया आपके द्वारा जो घोषणा किया जाता है आपको दोषी नहीं ठहराया गया है। अगर जिन कैंडिडेटों को फ्रेश कैरेक्टर है तो अभी दोषी ठहराया नहीं है तो आपको यस पे चूज करना है। कुछ कैंडिडेट यहाँ पे नो चूज कर दे रहे हैं, या ध्यान रखिएगा आपके लिए परेशानी हो सकती है, इसलिए आपको यस पे चूज करना है। यहाँ पे सभी बॉक्सों में जिनके ऊपर किसी भी क्रिमिनल दाग नहीं है
कोई भी केस विचाराधीन नहीं है तो सभी बॉक्सों में यस यस कर लेंगे। अगर आप इसी में नो चूज कर लेते हैं तो इसका मतलब दोस्तों कि आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस है या रिकॉर्ड पहले से पड़ा हुआ है। तो देख सकते हैं आपको इसमें सभी बॉक्सों में यस यस कर लेना है। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, आपकी डिटेल से दिखाई जाएगी। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करने के आपको डिक्लेरेशन चेकआउट करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको बताया जाता है आवेदन जितनी बार चाहे उतनी बार संशोधन कर सकता है, लेकिन भुगतान होने के बाद किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी नाम होगा, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से होगा। अब यहाँ पे पेइंग विद SBI पे क्लिक करना है। आपको इस तरीके का शो होता है कि आप जितनी बार चाहे संशोधन कर सकते हैं, लेकिन भुगतान के बाद आप संशोधन नहीं कर सकते। तो चलिए डिक्लेरेशन चेकआउट करने आगे बढ़े पे क्लिक करते हैं। जैसे आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहें आसानी से पेमेंट कर सकेंगे। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद इस तरीके का पेमेंट रिसीव होगा। आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करना है, जिसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जितने भी फॉर्म अभी तक अप्लाई किए हैं वो शो होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आशाई वाला फॉर्म था ऊपर है, तो आपको यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा इस तरीके का पेज शो होगा। अब यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे प्रिंट आउट ले लेते हैं और इस फॉर्म को आप सेव कर सकते हैं या आप लॉगिन आईडी में पड़े रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब चाहे तब अपना फाइनल प्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से आपको आसानी से फॉर्म फिल कर लेना है SIN कलर का। ओके दोस्तों, थैंक यू बाय।